आप सामाजिक कार्यकर्ता भी रह चुके हुए हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हैं। और जहाँ तक हमें सुनने में आ रहा है दिल्ली स्कूल जो सीएम है वो भी आपके यहाँ गुरुद्वारा रह चुके हुए हैं एक बार एक बार। 3/5/2013। मत्स्य उत्पादन में कैसा ये भूमिका होनी चाहिए वैज्ञानिक या फिर विज्ञान जो भी है, तो इस विषय पर बात करते हैं। और आप इसमें मत्स्य उत्पादन में आप पूर्व से भी यह आप करते हुए आ रहे हैं, तो आपको बहुत ये पुराना अनुभव है। तो एक साधारण व्यक्ति जो मत्स्य पालन करना चाहते क्या क्या क्रियाकलाप होंगे इस तरह का। देखा जाए ये अन्य खेती से मैंने बहुत आसान है मेरे समझ में। इसमें पोखरा का रहता है, विशेष रूप से मेंटेनेंस करके रखना है इसको। 1 एकड़ के पोखरा में लगभग 25% बांध में चला जाता है। बाढ़ के इलाके में भी और कहीं भी अगर ईमानदारी से उसमें अगर दिया जाए मिट्टी का काम, तो 75% पानी का एरिया रह जाता है। उस 75% एरिया में प्रति कट्ठा में 1 क्विंटल की कैपेसिटी से उसमें आपको बच्चा रखना है। आप छोटा रखिए बड़ा रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वजन उसका 1 क्विंटल में होना चाहिए 1 कट्ठा के हिसाब से, मैंने बेहतर पालन के लिए। उसमें 3 प्रकार का लेयर होता है मोटा मोटी। इसमें ऊपर 1-1 मीटर 1.25-1.25 मीटर पर लगभग 5-5.5-6 फीट पानी रहना चाहिए, बहुत से बहुत। पानी का जो पीएच है उसको बढ़िया से मेंटेन करके उसका पेपर आता है, उसको देख करके जांचने वाला रहता है। कोई आसान चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है वो। और महीना में उसका मेंटेनेंस करके रखना है, समय समय पर उसमें उसके देख रेख में करते रहिए, तो ये उत्पादन के लिए बढ़िया है, अच्छा है। तो एक साधारण व्यक्ति अगर चाहे कि आप मत्स्य व्यवसाय करें, तो इसके लिए क्या करें। उनको करना पड़ेगा कि पहले तो जमीन या तो अपनी जमीन है तो उसका बाज़ाब्ता वो रसीद और जहाँ उनका एलपीसी जो होता है उसको अपडेट कर लें। मत्स्य विभाग में मार्च महीना के पहले जो भी फाइल है उसको लास्ट में उसका अप्लाई करके दे दें। नए वर्ष में पहले ट्रेनिंग ले लें, वहाँ 10 दिन का ट्रेनिंग होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है। ट्रेनिंग लेकर के वहाँ वहाँ के जेई से पूरी जानकारी ले लें, और पूरा जानकारी लेने के बाद में वहाँ वो पेपर जमा कर दें ऑफिस में। जमीन जितनी होगी 5 एकड़ तक एक आदमी के लिए वो है। जनरल लोगों के लिए 50% का सब्सिडी है, और आम आदमी के लिए जो जैसे SC ST वाले वो लोग हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा फैसिलिटी है। शेड्यूल ट्राइब वाले के लिए तो हमको लगता है कि 90% तक का सब्सिडी है। तो यदा कदा नियम बदलता रहता है, लेकिन बहुत कुछ बदलाव नहीं होता है उसमें। ऐसा अगर किया जाएगा तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा हो। पेपर चाहिए, और नहीं तो अपनी ज़मीन नहीं है तो आप इलाके में जहाँ पर आप रहते हैं, और आप ज़मीन कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी ज़मीन खोजिए। सबसे जो लो लैंड ज़मीन हो, किसानों के लिए जो ज़मीन उपजाऊ नहीं हो, उस ज़मीन को चुनिए। थोड़ा सस्ता में उसका भाड़ा मिल जाएगा, 15,000 12,000 15,000 20,000 का अगर आपको मिल जाता है प्रति एकड़, तो उसको लेकर के आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा लीजिए मिनिमम 10 साल का। उसमें सरकार भी उसमें आपको सारी जो अपनी ज़मीन में जो फैसिलिटी आपको मिलती वही सुविधा सरकार की तरफ से लीज की ज़मीन मिली है। 10 साल का एग्रीमेंट, लेकिन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए, ताकि कल होकर के कोई बीच में आपको हटा नहीं सके। सरकार भी अगर आपको मदद करे तो बैंक मदद करे, चाहे आपका जो डिपार्टमेंट मदद करेगा, तो उसको ये लगना चाहिए कि 10 साल के संकल्प के साथ आए हैं, इसलिए अच्छा है। मत्स्य उत्पादन के लिए कम से कम कितने जमीन की होना देखा जाए आपका लक्ष्य कितना है, मैंने कि आपका क्षमता कितना है, दोनों बातें हैं। अगर आप अपने रोजगार को उस पर निर्भर होना चाहते हैं, अकेले नहीं सक्षम है, तो ग्रुप बना लीजिए। 2 लड़के का, 3 लड़के का, 4 लड़के का बना लीजिए ग्रुप। एक आदमी के नाम पर 5-5 एकड़ करके है, तो 5 एकड़ में अगर ढंग से खेती किया जाए, पानी का एरिया उसमें 5 एकड़ में 25% हटा दीजिए, तो 25 मैंने बुझे ना कि 23 गुने 5 कितना हो गया, इसमें 100 और 5 दिया 15, 115 में आप 25% हटा दीजिए, तो 25 कट्ठा और 15 का हो गया 3.5।
लगभग 28 साढ़े 28 कट्ठा